भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा का समय चल रहे संघर्ष को लेकर देश भर की सियासत में गर्माहट है। इस मामले में राजनीतिकरण की बात करें तो हिंसा पर हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। विपक्ष आए दिन पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरा नहीं करने पर तीखे सवाल पूछता रहता है, जिसको लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 1992 से 93 में जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, तब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोप का जवाब देते हुए सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस के शासन में किए गए गलत फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति कांग्रेस के द्वारा किए गए पापों का परिणाम है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1992 से 97 के दौरान मणिपुर में नागा और कुकी समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ था, लेकिन तब किसी प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा कर माफी नहीं मांगी। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हाल ही में एक्स पर अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर मणिपुर का दौरा करने से परहेज किया, जबकि वो देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में यात्रा करते रहे। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी सवाल उठाया कि कांग्रेस क्यों इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि मणिपुर में लोगों की जान चली गई और कई लोग विस्थापित हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर मणिपुर के लोगों को नजरअंदाज करने और जानबूझकर मणिपुर का दौरा टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पीएम मोदी मणिपुर जाकर क्यों नहीं कह सकते। उन्होंने 4 मई 2023 से जानबूझकर राज्य का दौरा करने से परहेज किया है। भले ही वो देश और दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, पीएम मोदी द्वारा नजरअंदाज करना मणिपुर के लोगों को समझ नहीं आ रहा। सीएम ने आगे कहा कि 2024 मणिपुर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष शांति बहाल होगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि राज्य के लोगों को 3 मई से लेकर अब तक जो कुछ भी सहन करना पड़ा। साथ ही उन्होंने मणिपुर के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और कई घर छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि 2025 तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट,